तो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह वीडियो जो है दोस्तों 7279 विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर है, जो कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर है। और इसमें दोस्तों जो जब से ये फार्म भरा जा रहा है 2 जुलाई से, तब से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कौन से ऑप्शन पर टिक करें और किस पे न करें। तो ये पूरी वीडियो दोस्तों उसी के ऊपर बनाई गई है। इसमें आपको आईडीडी, एमआर, एचआई, वीआई, सीपी, एमडी, एसएलडी और एएसडी सब पे दोस्तों इस पर जानकारी दी जाएगी। और आवेदन करने का जो सही तरीका है वो आपको यहाँ पे दोस्तों क्लियर होने वाला है। तो अभ्यर्थी अपने सबसे पहले इसमें क्या करना है कि अपने कैटेगरी का चयन करना है और उसके बाद जो समकक्ष है उसको चयन करना है। तो सब पे दोस्तों चर्चा होगी आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट्स दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अतः वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोटी मोटी बात अगर कर लें तो बिहार स्पेशल एजुकेटर आवेदन किस कैटेगरी में करें, तो देखिए सीधी सीधी बात, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। देखिए एचआई वाले जो है एचआई और स्पीच एंड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा वीआई वाले वीआई और लो विजन को करेंगे। एमआर और आईडी ये दोनों समझिए एक ही है, और इनको जो है आईडी, एसएलडी और जो है एएसडी और एसएलडी, ये 3 चीज़ें आईडी वाले लेंगे, यानी कि एमआर वाले। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों एमडी की, तो एमडी वाले एमडी लेंगे, सीपी लेंगे, और उसके अलावा जो डीप ब्लाइंडनेस है डीबी वो लेंगे। और बात करें सीपी की, तो सीपी वाले सीपी और एमडी जो है चूज करेंगे। तो दोस्तों अभ्यर्थी पहले अपने कैटेगरी का चयन करेंगे, उसके बाद जो है समकक्ष का चयन करेंगे। तो चूंकि उसमें प्रायोरिटी देनी है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जैसे एचआई कहे तो सबसे पहले एचआई लेना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको स्पीच एंड लैंग्वेज देना। सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एचआई की। तो देखिए द डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई, इसमें देखिए प्रोग्राम बिल स्पेशली हेल्प टू द स्टूडेंट ट्रेनेज डेवलप फॉलोइंग कंपेटेंसीज। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों दिया गया है, और यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, ठीक है, और स्पेशली जो एचआई है वो यहाँ पे आपको आएगा ही। तो इसको हम लोग हिंदी वर्जन देख लेते हैं। यहाँ साफ साफ है कि डीएड विशेष शिक्षा श्रवण बाधित यानी कि एचआई कार्यक्रम विशेष रूप से छात्र प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित दक्षताओं को विकसित करने में मदद करेगा। इसमें जो मुख्य चीज़ें जो ध्यान देने वाली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लिखा है कि श्रवण और दूसरा वाणी विकलांग शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताएं। तो वो चीज़ें यहीं पे आपको मिल जा रही है कि हियरिंग, ठीक है, और जो है 2 चीज़ें, एक तो आपका एचआई और दूसरा जो है हियरिंग एंड स्पेस डिसेबिलिटी। ये 2 चीज़ें आपको एचआई वाले जो है 2 चीज़ें आपको यहाँ पे चयन करना है दोस्तों। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करें वीआई की, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट का, तो जो भी इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो वीआई वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए दूसरे कॉलम में आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या क्या लिखा है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, 2 चीज़ें यहाँ पे दोस्तों साफ साफ मेंशन है। तो अगर इसको हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दोस्तों दिया हुआ है कि विभिन्न विकलांगताओं उनसे जुड़ी स्थितियों की पहचान से संबंधित होता है ये। फिर अंधेपन और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के आकलन। देखिए यहाँ पर साफ साफ है अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस और कम दृष्टि यानी कि लो विजन। ये 2 चीज़ें दोस्तों इसमें आएंगी वीआई में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं आईडीडी की, तो देखिए इसमें भी साफ साफ दिया है कि डिफरेंशियल नीड्स ऑफ लर्नर विथ एएसडी, आईडी और एसएलडी, 3 चीज़ें यहाँ पे दोस्तों एकदम साफ साफ मेंशन है। इसका पूरा हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ दोस्तों दिया है विशेष शिक्षा में डीएड आईडीडी कार्यक्रम विशेष रूप से छात्र प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित योग्यताएं विकसित करने में मदद करेगा। विभिन्न विकलांगताओं और उनसे जुड़ी स्थितियों के बारे में जानने में, सामान्य रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की अलग अलग ज़रूरतों को जानने में। और देखिए आपकी ज़रूरत की जो चीज़ है एएसडी, आईडी और एसएलडी वाले शिक्षार्थियों की अलग अलग ज़रूरतें, इसका अध्ययन कौन करता है? आईडीडी करता है। पहले ये अलग अलग होता था, लेकिन अब एएसडी, आईडी और एसएलडी ये तीनों मर्ज हो गए हैं आईडी में। देखिए इसके अलावा दोस्तों बाल विकास से विभिन्न क्षेत्र और संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं, ऐसी तमाम चीज़ों का अध्ययन जो है ये करता है आईडीडी। तो कुल मिलाकर के आईडीडी वाले जो है एएसडी, एसएलडी और आईडी ये तीनों चीज़ें चूज करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग एमडी की। तो देखिए यहाँ भी साफ साफ दिया गया एमडी वाले कौन कौन सा चूज करेंगे। तो देखिए सीपी, डीबी और एमडी, ठीक है। तो
जो डीबी है दोस्तों, ये डीप ब्लाइंडनेस को लेकर है। आइए इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ है दोस्तों कि विशेष शिक्षा एमडी में डीएड कार्यक्रम विशेष रूप से छात्र प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित दक्षताओं को विकसित करने में मदद करेगा। विभिन्न विकलांगताएं उनसे जुड़ी स्थितियों के बारे में, सामान्य रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को अलग अलग जरूरतें, सीपी, यहाँ देखिए आप साफ साफ दे रहा है सीपी, डीबी और एमडी वाले शिक्षार्थियों को अलग अलग जरूरतें। तो कुल मिला के जो एमडी वाले हैं वो सीपी क्लिक करेंगे, पहला नंबर, दूसरा डीबी और तीसरा जो है एमडी। ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पे ये लोग करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बिहार स्पेशल एजुकेटर किस किस में आवेदन करना है, तो देखिए साफ साफ बात है कि जो एचआई वाले हैं वो 2 क्षेत्रों में चूज करेंगे। तो एचआई को लेंगे और दूसरे नंबर पर स्पीच एंड लर्निंग को रखेंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज को। और वीआई वाले वीआई को करेंगे और लो विजन को। 2 चीज़ों को उनको चूज करना है, वीआई और लो विजन। वहीं एमआर और आईडी दोनों की बात करें, दोनों एक ही है। तो एमआर और आईडी वाले 3 चीज़ें चूज करेंगे, आईडी और एएसडी और एसएलडी, 3 चीज़ें इनको चूज करना है। वहीं एमडी वालों को बात करें दोस्तों तो ये 2 एमडी चूज करेंगे, फिर सीपी और उसके अलावा डीबी, डीफ ब्लाइंडनेस को ये लोग चूज करेंगे। और बात करें सीपी की तो सीपी वाले जो है सीपी और एमडी को चूज करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने एसएलडी किया है तो केवल एसएलडी चूज करेगा, एएसडी किया है तो केवल एएसडी चूज करेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको चूज करना। अभ्यर्थी पहले अपने कैटेगरी का चयन करेंगे और उसके बाद समकक्ष का चयन करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें प्रायोरिटी के आधार पे आपको भरना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एचआई किया है, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी में क्या देना, सबसे पहले आपको एचआई वाला ओके करना है और दूसरे नंबर पे आपको डालना है स्पीच एंड लैंग्वेज। क्लियर है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने वीआई से किया है तो आपको सबसे नंबर 1 पे जो है वीआई को क्लिक करना है, उसके बाद आपको लो विजन को रखना है। वहीं एमआर और आईडी की बात करें दोस्तों तो आपको नंबर 1 पे आईडी रखना है और नंबर 2 पे एएसडी और नंबर 3 पर एसएलडी रखना है। वहीं अगर आपने एमडी से किया है तो आपको नंबर 1 पे एमडी यानी जो नौवां है कि उसको ओके करना, उसके बाद आपको फिर सीपी लेना है और डीबी को रखना है। और वहीं अगर आपने मान लीजिए सीपी से किया है तो आपको सीपी यानी नंबर 1 वाला लेना है और लास्ट वाला एमडी आपको इसमें लेना है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए एएसडी किया है तो आपको ओनली एएसडी चूज करना है, एसएलडी किया है तो ओनली एसएलडी चूज करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे है तो आपको केवल वही एक ही चीज़ आपको यहाँ पे दोस्तों चूज करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कहीं भी आपके कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सभी कमेंट्स का दोस्तों यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में जो भी कंक्लूजन रहे होंगे या अभी तक आपको फॉर्म भरने में जो भी समस्याएं आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चाहे आप आईडीडी के हों, चाहे एमआर के हों, चाहे एचआई हो, चाहे वीआई हो, चाहे सीपी हो, एमडी हो, एसएलडी हो या एएसडी हो, सब पे आपके दोस्तों जो फार्म भरने में तमाम कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं 9 के 9 चूज कर लें, कुछ कह रहे हैं केवल 1 चूज करें। तो दोस्तों देखिए ये कहीं से भी सही नहीं है। जो रूल्स बता रहा है आरसीआई का उसके थ्रू ही आपको फार्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि बात केवल बिहार की ही नहीं है, हर स्टेट में भर्ती इसकी निकलती है और वहाँ पे जो रूल्स फॉलो होते हैं वो यही रूल्स फॉलो होते हैं। इसलिए न तो आप 9 के 9 चूज कर लेंगे, क्योंकि अगर 9 के 9 चूज करना होता तो फिर वो कैटेगरी नहीं देता ऑप्शन में, ठीक है। तो आप ये कतई नहीं कीजिए कि 9 से 9, अगर 9 से 9 करेंगे देखिए काउंसलिंग में आपको जरूर इसकी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए जो उचित है आपको उन्हीं विकल्पों का चयन करना उचित होगा, नहीं तो समस्याएं आपके सामने दोस्तों आ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप अगर एचआई से हैं, वीआई से हैं, आईडी से हैं या एमडी से हैं या किसी भी ट्रेड से आपने किया है, मुझे उम्मीद है आपको वो सब कुछ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब जब भी आप फॉर्म भरें तो अगर आपने एचआई से किया है तो एचआई और स्पीच लैंग्वेज को चुनें, वीआई से किया है तो वीआई और लो विजन को चुनेंगे, और एमआर और आईडी से अगर आपने किया है तो आईडी, एसएलडी और एएसडी को आपको चुनना है। इसके अलावा अगर आपने एमडी से किया है तो एमडी, सीपी और डीबी को चुनेंगे, और सीपी से अगर आपने किया है तो सीपी और एमडी को चुनेंगे। इसके अलावा किसी और ट्रेड से अगर आपने किया है तो फिर केवल आपको उसी को चुनना है जिससे आपने किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट्स मेरे चैनल द्वारा दोस्तों क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को दोस्तों जय हिंद, जय भारत।